मनुष्य जीवन इस संसार में क्यों जरूरी है। प्राणी तो अनंत हैं, अनेक हैं, अनगिनत हैं, जिनको हम अपने जीवन में गिनती नहीं कर पाएंगे, परंतु अनगिनत प्राणियों में मानव जीवन ही क्यों श्रेष्ठ है और मानव प्राणी ही क्यों श्रेष्ठ है। मानव प्राणी को इसलिए श्रेष्ठ बताया गया है कि मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है। बुद्धिजीवी प्राणी होने के कारण उसे संसार के संपूर्ण नियमों का ज्ञान है, संपूर्ण विषयों का ज्ञान है, प्रत्येक अच्छाई और बुराई का उसे ज्ञान है और बड़ी बारीकी से उस ज्ञान को वह समझता है, जानता है, मानता है, करता है। इसलिए मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण जीवन है। मानव प्राणी इसलिए महत्वपूर्ण प्राणी है। अब अच्छे बुरे का ज्ञान होने के बाद भी मनुष्य अच्छाई बुराई में फर्क नहीं समझता। ये मनुष्यता का नहीं, उसकी अज्ञानता का नहीं, उसकी क्रूरता का प्रभाव है, उसके व्यसनों का, उसकी सुख सुविधाओं का प्रभाव है, उसकी रचना का, उसकी वासना का प्रभाव है। ये प्रभाव इसलिए उसके अंदर आता है कि वह शिक्षा और ज्ञान से वंचित है। जहाँ सत्य ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य कर लेता है, ठीक से शिक्षा ग्रहण कर लेता है, सद्शास्त्रों का स्वाध्याय कर लेता है, सत्य संगति में मनुष्य अपने जीवन को उतार ले जाता है, तब उसके जीवन से ये व्यसन खत्म हो जाते हैं। परंतु स्वाद एक ऐसी वस्तु है जो हमारे नेक विचारों को, नेक धारणाओं को, नेक कर्मों को ध्वस्त करते हुए, हमारे मन को मलिन करते हुए और हमारे अज्ञानता को विकसित कर देता है। जहाँ हमारी अज्ञानता विकसित हो जाती है तो जो थोड़ा बहुत ज्ञान हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है वह भी नष्ट हो जाता है। इसलिए विशेष जोर महापुरुषों ने शिक्षा पर दिया है। महापुरुषों ने शिक्षा के लिए इसलिए जोर दिया है कि जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो किसी भी शास्त्र का स्वाध्याय करने में हमें आसानी होगी। बड़ी सहजता से हम उस शास्त्र को स्वाध्याय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी की बात को सुन सकते हैं, मंथन कर सकते हैं, बात में से बात को निकाल कर उसका ठीक अर्थ निकाल सकते हैं। शिक्षा से हमें एक नहीं अनंत लाभ हैं। इसलिए महापुरुषों ने शिक्षा पर और ज्ञान पर जोर दिया है। जब शिक्षा हम ग्रहण करेंगे तो ज्ञान हमारे अंदर स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। सत्संगत हम करेंगे तो ज्ञान हमारे अंदर स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। जब ज्ञान आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगी, तो फिर हम विषयों से बच के और एक मानवता के जीवन को जीने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे। फिर हमारे विचार जो तितर बितर होते हैं, इधर उधर भागते हैं, मन विचलित होता है, वह कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अंदर सोचने और समझने की शक्ति शिक्षा के और ज्ञान के माध्यम से प्रकट हो जाएगी। फिर हम अच्छा बुरा में भेद समझने लगेंगे। हमें अपने आप को क्रूरता
वाला जो व्यवहार है वह नहीं अपनाना पड़ेगा, हम उसे स्वतः ही भूल जाएंगे। ज्ञान में बहुत बड़ा बल है, शिक्षा में बहुत बड़ी ताकत है। शिक्षा और ज्ञान से संपूर्ण विश्व चल रहा है। अब ऐसा ही नहीं कि संपूर्ण विश्व में सभी अज्ञानी हों या सभी ज्ञानी हों। किसी के पास गिना चुना ज्ञान है, किसी के पास अपने स्वयं का काम चलाने वाला ज्ञान है, किसी के पास देश चलाने वाला ज्ञान है, तो किसी के पास विश्व चलाने वाला ज्ञान है। किसी को संपूर्ण प्रकृति का ज्ञान है, वह विश्व को चला सकता है। अब संपूर्ण प्रकृति का ज्ञान कोई छोटी बात नहीं है, और जो हासिल करना चाहे तो उसके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं। परंतु आज का मानव एक स्वार्थ को लेके अपने जीवन को जी रहा है। वह उतना ही ज्ञान अर्जित करना चाहता है जितने से उसके परिवार का भरण पोषण हो जाए और उसका जीवन सहजता से सुखमय गुजर जाए। परंतु ये असंभव है कि हम सहजता से सुखमय अपने जीवन को गुजार लें। ये असंभव है, क्योंकि संसार में सुख और दुख दोनों व्याप्त हैं। दोनों परिधियों के बीच में मानव का जीवन फंसा हुआ है। एक किनारा दुख का है तो एक किनारा सुख का है, और हमें अपने जीवन में दोनों किनारों से गुजरना होता है। संसार रूपी इस सरिता में आप और हम सभी एक मझधार के समान बीच धार में अटके हुए हैं। कभी इधर को दौड़ते हैं, कभी उधर को दौड़ते हैं, तो कहीं सुख प्राप्त होता है, कहीं दुख प्राप्त होता है। ये सुख दुख का विषय और सुख दुख का हमारा रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है। ये तो जब तक जीवन है, जब तक चलेगा, जब तक शरीर में श्वासें चल रही हैं, जब तक ये रिश्ता चलेगा। जिस दिन श्वासें हमारी टूट जाएंगी, उस दिन हमारा संपूर्ण विश्व से रिश्ता टूट जाएगा। अब श्वासों को जुड़ने से और टूटने के बीच तक का जो हमारा समय हमने इधर उधर जो गुजारा है और गुजार रहे हैं, गुजारने का प्रयत्न कर रहे हैं, गुजारने की कोशिश में लगे हुए हैं, कभी स्वार्थ से, कभी परमार्थ से, कभी किसी का भला भी सोच लिया करते हैं, कभी किसी का बुरा भी सोच लिया करते हैं। ये भी योग दो किनारे हैं। योग है मनुष्य के जीवन का, योग है प्रकृति का। ये विधि का विधान या प्रकृति का विधान है, नियम है मनुष्य के विचारधारा बदलना, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। हम भी प्राकृतिक हैं, प्रकृति से अलग नहीं हैं। हम भी बदल जाते हैं। कभी हमारे विचार नेक हो जाते हैं, कभी अनेक हो जाते हैं, कभी एक हो जाते हैं, तो कभी किसी से द्वेष, कभी किसी से ईर्ष्या, कभी किसी से प्रेम, कभी किसी से स्नेह। ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। किसी ने हमारा एक कार्य नहीं किया तो हम उससे द्वेष करना प्रारंभ कर देते हैं। किसी ने हमारे 100 काम कर दिए, आदमी नेक है। एक में भी अगर कमी है तो 100 व्यर्थ गए। ये मनुष्य की धारणा है, ये प्रकृति का रूल है, स्वभाव है। क्योंकि हम प्राकृतिक हैं, उससे अलग नहीं है। जैसे मौसम परिवर्तित होता है, वैसे ही मनुष्य के विचार परिवर्तित होते हैं। जहाँ जैसी संगति परिवर्तित होती है, वैसे ही मनुष्य के विचार परिवर्तित होते हैं। मौसम बारिश का है, हमने अपनी व्यवस्थाएं बारिश के अनुसार बना ली हैं, समकक्ष कर ली हैं। मौसम सर्दी का आएगा, हम अपने विचारों को और अपने कर्तव्य को सर्दी के अनुसार परिवर्तित कर लेंगे। कर्तव्य में जैसे गर्म वस्त्र हैं, अच्छी व्यवस्था है, हवा का आगमन रोक देंगे, एयर प्रूफ जगह में रहना प्रारंभ कर देंगे, अग्नि का सहारा लेना प्रारंभ कर देंगे। जिस पर जो व्यवस्था है वह अपनी व्यवस्थाएं बना के और सर्दी से बचने का पूरा प्रयत्न करेगा। गर्मी आती हैं, कोई कूलर लगा लेता है, कोई पंखे लगा लेता है, कोई एसी लगा लेता है, कोई खुली हवा का आनंद लेता है। तो जैसे जैसे प्रकृति परिवर्तित होती है, वैसे ही मनुष्य, बच्चों को सावधान रखें, इनको शांत कर लें।
तो अपनी अपनी धारणा को मनुष्य चेंज कर लेता है, बदल लेता है, क्योंकि हम प्राकृतिक हैं। अब हमें केवल एक बात को विचारनी समझ के और उस पर पूर्ण जोर दे के, पुरजोर दे के उसे हमें समझना है और उस पर मंथन करना है कि हम अपने कर्म के अनुसार या अपने लाभ के अनुसार या अपने मौसम के अनुसार अपने आप को हम परिवर्तित कर लेते हैं, तो हमें एक तरफ और परिवर्तित होने की ज़रूरत है, जिसे हम शिक्षा और ज्ञान सत्संग कह रहे हैं। इधर हमारा फोकस बहुत कम है, हम ज्ञान की ओर जाना नहीं चाहते। अगर सत्संग हो रहा है, ज्ञान की चर्चाएं जहाँ हो रही हैं, वहीं हमारे घर गृहस्थी वाले कार्य उत्पन्न हो जाया करते हैं, या कोई ऐसी विचारधारा हमारे अंदर प्रकट होती है जो हमें उस ज्ञान सत्संग से वंचित करके और गर्त की बातों में ले जाकर पटक देती है। जहाँ हमारे जीवन का कभी कल्याण नहीं होना है, कभी उद्धार नहीं होना है, कभी कृतार्थ नहीं होना है, उस तरफ जाके हमें वह पटक देती है और हम बड़ी सहजता से जाके उस दलदल में गिर जाते हैं और अपने आप को दुखों में फंसा लेते हैं। ये दुख और सुख मनुष्य की ही प्रवृत्ति है, मनुष्य ही इसकी देन है, मनुष्य ही इस खेती को उपजाता है और मनुष्य ही इस खेती को काटता है। फसल में कांटे हों, फूल हों, फल हों, मनुष्य ही बोता है, मनुष्य ही उसको काटता है। तो हमें इस बात को भी विचारना है और अपनी मनोवृत्ति में कूट कूट के इस बात को भरना है, बड़ी गहराई से इसको हमें अपने अंतर में उतारना है कि हमें जीवन को जीने के लिए शिक्षा और ज्ञान की भी सतत आवश्यकता है, सतत ज़रूरत है। बगैर ज्ञान और बगैर शिक्षा के मनुष्य का जीवन वाकई में ही अधूरा है। तो हमें ज्ञान सत्संग से जुड़े रहना चाहिए। जब भी हम चर्चा किसी प्रकार की करते हैं, उसे समझें कि चर्चा है किस प्रकार की। अगर हम चार लोगों के बीच में नहीं हैं तो अपने परिवार के बीच में तो हैं, अपने घर के चार सदस्यों के बीच में तो हैं, अपनी संतति के साथ तो हैं। संतति के साथ बैठकर भी अगर हम ज्ञान और सत्संग की चर्चा करते हैं तो संतति का भी भविष्य उज्ज्वल होगा और हमारा भी भविष्य सुख में गुजरेगा। इस बात को विशेष ध्यान में रखते हुए हमें ज्ञान और सत्संग तथा शिक्षा की ओर अग्रसर होना अनिवार्य है। अब ज्ञान से मनुष्य कैसे भी बड़े प्रबल से प्रबल दुख को सहज बना ले जाता है और उससे मुक्त हो जाता है। जब अज्ञानी मनुष्य पड़ जाता है और कोई दुख उसके पास आ जाता है तो वह उसी में ग्रसित होकर अपने जीवन को नष्ट कर लेता है। जब उसका जीवन कम आयु में, ज्ञान के अभाव में, शिक्षा के अभाव में नष्ट हो जाता है तो उसके परिवारजनों को तो दुख होता ही है, परंतु आप और हम जैसे पड़ोसी हैं तो दुख उनको भी सताता है। क्यों? फिर हमारे पास एक शब्द रह जाता है कि उसके पास धन नहीं था, इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था, उसको कोई ले जाने वाला नहीं था, कोई अस्पताल नहीं ले जा पा रहा था, कोई डॉक्टर के पास नहीं ले गया। तो ये क्या है? ये अज्ञानता और अशिक्षा का कारण है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण उसका व्यवहार पड़ोस में या समाज में ठीक नहीं है। जब उसका व्यवहार ठीक नहीं तो उसकी मदद कौन करेगा? मदद कौन करेगा? कोई नहीं। उसको हम बहुत हल्के में लेते हैं, बीमार पड़ा है चलो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचा कि इसकी बीमारी बढ़ रही है और इसको कुछ भी हो सकता है। तो ये सब ज्ञान और शिक्षा के अभाव में मनुष्य अपने जीवन को व्यर्थ में नष्ट कर लेता है। इसलिए हमें विशेष जोर देना है ज्ञान और शिक्षा पर, सत्संग पर। सत्संग चाहे चार लोगों के बीच में करो, परंतु सत्संग अवश्य करो। शिक्षा ग्रहण अनिवार्य है। हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर हमें सुख में देखना है
आनंदित देखना है, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख और कलह ना आए, ऐसा अगर हमारा विचार है, ऐसी हमारी विचारधारा है, तो उसे शिक्षित अवश्य बनाएं। ज्ञान और शिक्षा उसको अवश्य दान दें। ज्ञान शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। ज्ञान जहाँ आ जाता है, शिक्षा जहाँ आ जाती है, तो बाकी की वस्तुओं को वह ज्ञान और शिक्षा के माध्यम से जुटा लेता है, एकत्रित कर लेता है। जिसके पास ज्ञान ही नहीं है तो वह तो एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस जाता है, एक गिलास पानी के लिए तरस जाता है। क्यों? कि उसके पास ज्ञान नहीं, शिक्षा नहीं। ज्ञान से और शिक्षा से ही मनुष्य से जुड़ता है। जब मुझे आपसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, दो बात ज्ञान की मुझे नहीं मिलेंगी, दो बात मुझे शिक्षा की नहीं मिलेंगी, जीवन जीने का मुझे कोई रास्ता आपसे प्रदर्शित नहीं होगा, तो मैं आपसे मित्रता क्यों करूँगा? किसी प्रकार का मुझे लाभ तो हो, आपको भी मुझसे किसी प्रकार का लाभ हो, जब भी आप मुझसे स्नेह कर पाओगे, जब भी आप अपने अमूल्य समय को मुझे दे पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। जब हमारे अंदर शिक्षा ज्ञान नहीं तो हम किसी से स्नेह करेंगे नहीं, मित्रता करेंगे नहीं, हम अपनी कुसंगत वाली संगति को खोजेंगे, जिसमें व्यसनों के अलावा जुआ, शराब, सट्टा इत्यादि के अलावा, चोरी चुगली के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं रहेगा, और इससे कभी हमारे जीवन का कल्याण नहीं होने वाला है। तो ये शिक्षा के अभाव में, ज्ञान के अभाव में मनुष्य जितना भी करता है वह दुष्कर्म करता है। उसका दुष्परिणाम मनुष्य जब भोगता है तब उसे पता लगता है। जब वह ज्ञान शिक्षा प्राप्त करने का अपना मत बनाता है, अपने संस्कारों को सुसंस्कारों में बांटना चाहता है, जोड़ना चाहता है, तब तक उसके पास समय नहीं रहता है, वह समय को खो चुका होता है। अब एक व्यक्ति आज 40 साल की आयु रखता है और 50 किलो वजन उठाने की क्षमता रखता है, कल वही 40 की जगह 60 का होगा, 70 का होगा, उसके पास 20 किलो वजन उठाने की क्षमता नहीं बचेगी। तब हम क्या कर पाएंगे? आज जो हमारी संतति है, युवा वर्ग है, आज उसके पास जो बुद्धि है, बल है, विवेक है, शिक्षा ग्रहण करने की अवधि है, समय है, वह समय को आज वह उपयोग में ले लेंगे तो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण हो जाएगी। शिक्षा से जो लाभ होते हैं उन लाभों से वो लाभान्वित हो जाएगा, और उसी शिक्षा को वह 50 साल की आयु में जाके, जिसको प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं, बुजुर्गों को शिक्षा सिखाई जाती है, कोई इस्तेमाल में लें तो क्या वो नौकरी के काबिल रहेगा? क्या वह कोई धंधे बिजनेस व्यापार के काबिल रहेगा? नहीं रहेगा। जब तक उसे कितनी दुख, विपदाएं, आपदाएं घेर चुकी होंगी, उसकी संतति की संतति उसे घेर चुकी होगी, नाती पोतों में उलझ चुका होगा, घर गृहस्थी में उलझ चुका होगा, अपने पूर्ण समय को व्यर्थ में खो चुका होगा, तब हम उससे कहेंगे कि भैया अब तुम शिक्षा ग्रहण करो। ये गलत है। आज हम अपनी संतति को शिक्षित बनाते हैं तो आने वाले कल में संतति भी सुखी और हम भी सुखी। अब हम उन जैसे बहुत से लोग कहते हैं, अपनी पुरानी कहावतें हैं कि सूखे काठ कभी नवते नहीं हैं, या कोई दरख्त वृक्ष बन जाए तो वह नवता नहीं है, टूटता है। बचपन से जो ज्ञान, जो शिक्षा बच्चे ग्रहण करते हैं, संतति ग्रहण करती है, वह जवानी में या वृद्धता में कभी ग्रहण नहीं कर पाएगा, और कर भी लेगा तो कोई मतलब नहीं, किसी मतलब का ज्ञान नहीं है। इसलिए प्रत्येक माता पिता को आज ही सचेत हो जाने की ज़रूरत है। उसको अपनी संतति को शिक्षित सर्वप्रथम बनाना है। जब वह शिक्षित बन जाएगा, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय स्वतः ही करने लगेगा, सत्संगति में स्वतः ही जाने लगेगा। शिक्षा है तो उसका दिमाग चारों तरफ दौड़ेगा, काम की वस्तु को ग्रहण करेगा और अपने जीवन को सफल बना ले जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने विशेष जोर ज्ञान और सत्संग के और शिक्षा के ऊपर दिया है। ज्ञान, शिक्षा, सत्संग के माध्यम से मनुष्य मनुष्यता का कर्म करके मनुष्यता का प्रमाण दे सकता है। इसलिए
संपूर्ण विश्व में मनुष्य महत्वपूर्ण प्राणी है, इसलिए मनुष्य का जीवन महत्वपूर्ण है। मनुष्य प्रत्येक प्राणी के कार्य आ सकता है, ये मनुष्य के पास क्षमता है। मनुष्य प्रत्येक प्रकार के कर्म को कर सकता है, ये मनुष्य के पास क्षमता है। मनुष्य प्रकृति को समझ सकता है, ये मनुष्य के पास क्षमता है। मनुष्य प्रकृति के कितने ही रूल्सों को परिवर्तित कर सकता है, ये मनुष्य के पास क्षमता है। जैसे कि वैज्ञानिक लोगों ने कितनी प्रकृति के रूल्सों को इधर से उधर कर दिया। कहीं किसी की वजह से कुछ हो रहा है, कहीं किसी की वजह से कुछ हो रहा है। आकाश में कितनी वस्तुओं को उड़ा दिया, कितना भारी वजन लेके भरकम हवाई जहाज जैसी चीज़ें चल रही हैं, और भी इससे बड़े बड़े सामग्रियां ऊपर चल रही हैं। पाताल से पानी ले लिया और पता नहीं क्या क्या खोज लिया, जिसका हमें ज्ञान नहीं, हमें पता नहीं, हमें ये भी पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आकाश और पाताल से मनुष्य जूझ रहा है, इसमें भ्रमण कर रहा है, चंद्रमा पर रुक रहा है, कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। ये ज्ञान और शिक्षा का ही फल है। अज्ञानी लोगों से कहो तो हमारे बीच में कई ऐसे लोग हैं बेचारे जिन्होंने ग्वालियर नहीं देखा। हम खुद ऐसे हैं कि हमने पूरी शिवपुरी नहीं घूमी, उदाहरण दे रहा हूँ, और हकीकत में नहीं घूमी। एक कॉलोनी में मैं गया, भूल गया। तो हमें अपने निज स्वरूप को पहचानने की ज़रूरत है। हम बहुत विशेष जीव हैं, विशेष महत्वपूर्ण जीव हैं। संपूर्ण विश्व के लिए मनुष्य से बड़ा महत्वपूर्ण कोई जीव नहीं है। अब मनुष्य को अपनी स्वयं की ताकत को, स्वयं की क्षमता को जानने और पहचानने की ज़रूरत है। अगर हम अज्ञानी लोगों के बीच में अपने जीवन को गुजारते हैं, व्यर्थ की चर्चाओं में, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में अपने जीवन को हम गुजारते हैं, तहस में अपने जीवन को गुजारते हैं, ईर्षा द्वेष में अपने जीवन को गुजारते हैं, तो फिर हमारा मनुष्य होना बेकार की बात है। एक भेड़ बकरियां चराने वाला चरवाहा अपनी कुछ बकरियों को लेके जंगल में रोज भ्रमण पर जाते थे, और वह अपनी बकरियों को चरा के शाम को वापस अपने घर लौट आते थे। एक दिन की बात है, एक गर्भवती शेरनी उस क्षेत्र में आई और बकरियों को खाने के उद्देश्य से उसने कुछ दौड़ धूप की, तो उसका गर्भ गिर गया। तकलीफ तो होती है। शेरनी भागती हुई निकल गई जंगल की ओर, और उसका बच्चा वो बकरियों के जत्थे में गिर गया। चरवाहे ने उस बच्चे को उठाया, अपनी भेड़ बकरियों के बच्चे की तरह उसको संभाला, संभाल के अपने साथ वो घर ले गया। वह बकरियों के जत्थे में ही पलता रहा। बकरी बहुत सीधा जानवर है, शेर बहुत खूंखार जानवर है, खौफनाक जानवर है, हिंसक जानवर है। परंतु संगति में आके वह शेर का बच्चा बकरियों जैसा व्यवहार करने लगा। वह किसी को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचा रहा था। रोज बकरियों के साथ जाता और बकरियों के साथ वापस आ जाता, परंतु उसके भोजन की व्यवस्था थोड़ी भंग थी। तो जो बकरियों के चरवाहे जो थे, उन्होंने उसके खाने की व्यवस्था अन्य किसी प्रकार की बना दी ताकि शेर को घास ना खाना पड़े। वो काय को खाने लगा घास? मांस खाने वाला घास कैसे खाएगा? तो उसने उसको अन्न की आदत पाड़ दी, रोटी वोटी खिलाना लगा, दूध वूध पिलाने लगा। इस तरह से वो पलता रहा, पल गया, बड़ा हो गया।
उसकी आवाज़ शेर जैसी भी नहीं रही, बकरियों के जत्थे मरे के बकरियों जैसी उसकी मिमियाने वाली आवाज़ निकलना प्रारंभ हो गई। बड़ा सीधा जानवर था, बकरियों की संगति में उससे किसी प्रकार का किसी को कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, हिलमिल गया। संगति का प्रभाव था। अब जंगल में और अन्य शेर भी हुआ करते हैं। एक दिन उस शेर की मुलाकात दूसरे शेर से हुई, माने कि एक इंसान की मुलाकात एक इंसान से हुई। एक अज्ञानी इंसान की मुलाकात एक ज्ञानी मनुष्य से हुई। इस तरह से वह सीधे शेर की मुलाकात हकीकत के शेर से हुई। शेर ने कहा, भाई तू मेरी जाति का है, तेरा व्यवहार और मेरा व्यवहार इसमें तो बहुत अंतर है। तुम ये बकरियों के जत्थे में कैसे अपना रहनिवास बनाए हुए हो? ये तो अपना भोजन है, इनको छोड़िए, इनको त्यागिए और मेरे साथ चलिए। अपना समाज है जंगल में। उसने कहा, ये दृष्टांत है, ऐसा ना सोचें कि शेर बात करते हैं कि बकरी बात करती हैं। दृष्टांत है, समझाए इसकी बात है, उदाहरण बतौर बोल रहा हूँ। बकरियों के साथ रहने वाले शेर ने कहा कि भाई तू मेरे परिवार से मुझे जुदा करने की कोशिश में लगा है। मेरा तो सभ्य परिवार है, सीधा परिवार है। अब उसने अपनी स्वयं की शक्ल तो देखी नहीं थी, बकरियों की शक्ल देखी। उसने सोचा जैसा ये है ऐसा मैं हूँ। लेकिन उसने उस दिन शेर की शक्ल देखी तो वो भी उससे भयभीत होने लगा, डरने लगा। बोले तू मुझे गुमराह करके ले जा रहा है, शायद मेरी हत्या करेगा या मुझे अपना भोजन बनाएगा, कुछ भी करेगा। मेरे परिवार से जुदा मत कर, मुझे नहीं जाना है। उसने उसको समझाया, बोले तू एक बार मेरे साथ करीब की नदी में चल के तो देख। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन गुजरे, उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंततः वह हताश उदास होके बोले मरना तो है ही, चलो चलते हैं। वह उसके साथ गया। नदी में बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पानी का प्रवाह कम होता है अथवा होता ही नहीं है। दह जिसको अपन बोलते हैं, गहरे गड्ढे भरे हुए होते हैं जिसमें पानी रुका हुआ होता है। उसने कहा तू इस पानी में अपने चेहरे को देख। उसने उसमें पानी में अपना चेहरा देखा तो उसका स्वयं का चेहरा और सामने वाले शेर का चेहरा बराबर मिला। उसने कहा मेरी शक्ल बकरियों जैसी तो नहीं है, शक्ल तो इस जैसी है। विचारधारा उसकी बढ़ी, उसको ज्ञानी मिला, उसने ज्ञान दिया, उसकी विचारधारा विकसित हुई। उसने अपने में अंतर जाना, अंतर माना और अंतर पहचाना। जैसे जैसे उसने अंतर खोजता गया, आवाज़ में परिवर्तन देखा तो आवाज़ भी उसकी बदली। सामने वाले शेर ने दहाड़ दी, उसने भी दहाड़ दी। आवाज़ सेम मिलती है। बकरियों की आवाज़ को भूल गया, अपने स्वयं की आवाज़ में आ गया, स्वयं के रूप में आ गया। सामने वाले शेर ने कहा ये हमारा भोजन है जिसके साथ तुम अज्ञानता में अपने जीवन को बिता रहे हो, हम तो शेर हैं। जब उसने उसकी बातों को सुना, उसके द्वारा बताए कर्म को किया
अपने आप के रूप से जब वह परिचित हुआ, अपनी ताकत से वह परिचित हुआ, अपने नाम अपने काम से जब वह परिचित हुआ, जब उसका भ्रम टूटा तब वह बकरियों के जत्थे से निकलकर एक शेर कहलाने योग्य बन गया। तो ये शिक्षा, ये ज्ञान, ये सत्संग, ये संगति का प्रभाव है। संगति के प्रताप से मनुष्य सर्व पापों से मुक्त हो जाता है, सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है और अपने जीवन को सहजता से, सरलता से, सुगमता से जीकर अपने जीवन का कल्याण कर ले जाता है। अपने जीवन के कल्याण के साथ साथ वह अपने और अपितु अपने परिवारजनों का, अपने पड़ोसी जनों का, अपने मानव समाज का, सभी का कल्याण कर ले जाता है, बशर्ते मनुष्य योग्य हो। एक एक महापुरुष हमारे इसी भारत की भूमि पर पैदा हुए हैं, इसी भारत की भूमि पर पैदा हुए हैं और उन्होंने भारत का कल्याण कितने ही प्रकार से किया है। कितने ही प्रकार से जब कल्याण किया है तो आज हम और आप इस सत्संग में एकत्रित होकर प्रेम के साथ बैठे हुए हैं, सत्संग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अन्यथा आपको हमको इतना एक साथ बैठने का, ज्ञान चर्चा करने का, बल बुद्धि विवेक प्राप्त करने का, शिक्षा ग्रहण करने का कहीं से कहीं तक कोई अधिकार नहीं था। ये महापुरुषों की देन है। अब हमें उन महापुरुषों के ज्ञान से अपने आप को चेतना में लाने की ज़रूरत है। शिक्षा की ओर जाने की सतत आवश्यकता है। हमें शिक्षा ग्रहण करना है, अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराना है, उन्हें सत्संग की ओर मोड़ना है, ध्यान साधना की ओर मोड़ना है, जब ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। भारत की भूमि पर बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया है और उन्होंने जन्म लेके हमें वह ज्ञान प्रदर्शित किया है, वह शिक्षा प्रदर्शित की है, जिसकी वजह से आज हम सभी स्नेहपूर्वक एकत्रित बैठे हुए हैं, ज्ञान और सत्संग की चर्चा कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, वक्तत्व कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और उससे हम लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे कि कुछ चुनिंदा हैं महापुरुष, उनके नाम सभी जानते हैं, जैसे राम जी, कृष्ण, रहीम, नानक, कबीर, गौतम, वाल्मीकि जी, रविदास जी, तुकाराम जी, ईसा मसीह जी, महावीर स्वामी जी। अनंत महापुरुषों ने और अनंत मात्र शक्तियों ने इस भारत की धर्मधरा पर, इस भारत की भूमि पर जन्म लिया है और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में विश्व के लिए कल्याणकारी कार्य किए हैं। जिन्होंने विश्व का भला चाहा है, विश्व का कल्याणकारी कार्य किया है, वही महापुरुष कहलाते हैं। जो एक सूर्य की भांति अपने तेजस्व को हम समस्त मानव समाज के लिए, समस्त प्राणी समाज के लिए वह बरसाते रहते हैं। हर वक्त हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया, अपनी करुणा किए रहते हैं। ऐसे महापुरुषों को मैं बार बार नमन करूँगा, बार बार प्रणाम करूँगा और आप सभी से आग्रह करूँगा कि ऐसे महापुरुषों से हमें ज्ञान की सीख ले लेना चाहिए। इसमें हमारा कहीं से कहीं अहित नहीं है। जितना होगा हमारा हित होगा, हमें लाभ होगा, हमें उसका फ़ायदा होगा। आगे कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं, इसी विषय पर लेके आप एक भजन सुने। सभी को मेरा सादर हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
भारत में गौतम जन्मे, जा भारत में गौतम जा भारत में गौतम जन्मे, जा भारत में हे गौतम जन्मे सिद्धार्थ जन्मे, गौतम जन्मे सिद्धार्थ जन्मे। कैसे? वो तो बुद्धि धर्म के चलैया बड़े बड़े हो गए रे गुइया, बुद्धि धर्म के चलैया बड़े बड़े हो गए रे गुइया, भारत की भूमि पे भैया बड़े बड़े हो गए रे गुइया। जा भारत में कबीर साहब जन्मे, जा भारत में कबीर साहब जन्मे, जा भारत में कबीर साहब कबीर साहब जन्मे, कबीर साहब जन्मे, कबीर साहब जन्मे, कबीर साहब जन्मे। और कैसे कबीर साहब? वो तो संतन के संत बड़े भैया बड़े बड़े हो गए रे गुइया, संतन के संत बड़े भैया बड़े बड़े हो गए रे गुइया, भारत की भूमि पे भैया बड़े बड़े हो गए रे गुइया। जा भारत में रविदास जन्मे, जा भारत में रविदास जन्मे, जा भारत में रविदास हे रविदास जन्मे, रविदास जन्मे, रविदास वो तो संतन के संत बड़े भैया बड़े बड़े हो गए रे गुइया, संतन के संत बड़े भैया। भारत की भूमि पे भैया बड़े बड़े हो गए रे गुइया, भारत की भूमि पे भैया बड़े बड़े हो गए रे गुइया। जा भारत में भीमराव जन्मे, जा भारत में भीमराव जन्मे, जा भारत में भीमराव जन्मे, जा भारत ओ भीमराव जन्मे, बाबा साहब जन्मे, भीमराव जन्मे, बाबा साहब भीमराव जन्मे, बाबा साहब जन्मे, भीमराव। और बाबा साहब वो तो भारत के संविधान बनैया बड़े बड़े हो गए रे गुइया, भारत के संविधान बनैया बड़े बड़े हो गए रे गुइया, भारत की भूमि पे भैया बड़े बड़े हो गए रे गुइया।
की भूमि पे भैया बड़े बड़े हो गए री गुइया। भारत की जा भारत में कांसी राम जन्मे, जा भारत में कांसी राम, जा भारत में कांसी राम जन्मे। और कांसी राम जन्मे, कांसी राम जन्मे, कांसी राम जन्मे। और कांसीराम कैसे? वो तो सूसित को सबके जागैया बड़े बड़े हो गए री गुइया। भारत की भूमि पे भैया बड़े बड़े हो गए। और भारत की भूमि पे भैया बड़े बड़े हो गए री गुइया। भारत की भारत की भूमि पे भैया बड़े बड़े हो